प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। सांख्य दर्शन के उपरांत योग दर्शन के प्रारंभिक आख्यानों में उस चित्तवृत्ति का उपाख्यान किया गया और उन चित्तवृत्ति एवं चित्तवृत्तियों के निरोध पर जो है पूरा योग दर्शन का आख्यान है। तो पहले जो है चित्तवृत्तियों के संबंध में समझना आवश्यक है। पिछले आख्यान में कहा कि जो है कि जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है तब वो दृष्टा यानी आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, अन्यथा वो उसमें वृत्ति स्वरूपता रहती है। जो है जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, महर्ष पतंजलि ने कहा है कि तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, और जब स्वरूप में स्थित नहीं होता तो कहता वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर वो वृत्ति स्वरूपता में रहता है। इस निरोध की अवस्था को छोड़कर दूसरे समय में दृष्टा वृत्ति के साथ एक रूप होकर रहता है। और वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये भी समझाया गया। अब जो है उन वृत्तियों का जो है वो वृत्तियां क्या हैं और वो 5 वृत्तियां कौन सी हैं, इन पर प्रकाश जो है जैसा महर्ष पतंजलि ने डाला है उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन में वो कौन सी 5 वृत्तियां हैं, इस संबंध में जो है महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, कि वे जो है वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृत, अर्थात सत्य ज्ञान, भ्रम ज्ञान, शब्द भ्रम, निद्रा और स्मृति। कि मतलब प्रमाण मतलब सत्य ज्ञान, विपर्य मतलब भ्रम ज्ञान, और विकल्प यानी शब्द भ्रम, और निद्रा स्मृति। तो पहला जो है प्रत्यक्ष वृत्ति जो है वो उसके संबंध में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्षानुगाम अनुमान आगम प्रमाणानि, कि प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अनुभव, अनुमान और आगम अर्थात विश्वस्त लोगों के वाक्य, ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। कि जब हमारी 2 अनुभूतियां आपस में विरोधी नहीं होती हैं तब उसे हम प्रमाण कहते हैं। मान लो मैंने कुछ सुना, यदि वह पहले अनुभव की ही किसी बात का खंडन करे तो मेरे भीतर उसके विरुद्ध तर्क वितर्क होने लगते हैं और मैं उस पर विश्वास नहीं करता। प्रमाण के फिर 3 प्रकार हैं। साक्षात अनुभव यानी प्रत्यक्ष, यह एक प्रकार प्रमाण है। यदि हम किसी प्रकार आंख और कान के भ्रम में न पड़े हों तो हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा। मैं इस दुनिया को देखता हूं बस, यह उसके अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण है। दूसरा है अनुमान, लक्षण से लक्ष्य वस्तु पर आना। तुम जैसे कोई संकेत दिखाई पड़ा, उससे जो है उस संकेत तक का
पता चल जाता है। कोई लिंग, कोई चिन्ह दिखाई पड़ा तो उससे उसके मूल में क्या है उसका ज्ञान हो जाता है कि जो है जिसका वो संकेत है। जैसे धुआं हो रहा है तो धुआं किसका संकेत है? अग्नि का। तो उसका अनुमान कर लिया जाता है कि जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रमाण। तीसरा है प्रमाण, मतलब शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, निद्रा, विकल्प, ये बाद में है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीन प्रकार के प्रमाण जो है योग दर्शन में माने गए। कि प्रत्यक्ष क्या है? जो हम सामने देख रहे हैं। और अनुमान, जिससे हम उसके चिन्ह से अनुमान लगाते हैं। और आगम, और आगम मतलब वो जो है आप वाक्य योगियों अथवा सत्य दृष्टांशियों की प्रत्यक्ष अनुभूति। हम सभी ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष करते रहते हैं, पर तुम्हें और मुझे उसके लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। दीर्घ काल तक विचार क्लांति कर रास्ते से होकर अग्रसर होना पड़ता है। किंतु विशुद्ध सत्य योगी इन सब के पार चले गए हैं। उनके मन चक्षु के सामने भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक हो गए। हाँ, वो अतीत अनागत वाली बात है कि योग शक्ति के द्वारा योगी जो है वो अतीत अनागत सबका ज्ञान कर लेता है। ये आगे जो है विभूतिपाद में आएगा। तो वो जो है वो भी प्रत्यक्ष है कि जो है उनके लिए अब मानो एक पाठ्य पुस्तक के समान है। हम लोगों को ज्ञान लाभ के लिए जिस कठिन प्रणाली से होकर जाना पड़ता है उसके लिए फिर उसकी आवश्यकता, हाँ, उन ऋषियों योगियों के लिए उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। उनका वाक्य ही प्रमाण है, क्योंकि वे अपने भीतर के सारे ज्ञान की उपलब्धि कर चुके होते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति की पवित्र शास्त्र ग्रंथों के प्रणेता है और इसलिए शास्त्र प्रमाण है। यदि वर्तमान समय में ऐसे मनुष्य कोई हो तो उनकी बात भी अवश्य प्रमाण होगी। दूसरे दार्शनिकों ने इस आप्त के बारे में बहुत से तर्क किए हैं। उनका प्रश्न है कि आप्त वाक्य को सत्य क्यों माना जाए? इसका उत्तर यह है कि वह उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रत्यक्ष अनुभूति, उन्होंने प्रत्यक्ष किया है तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। इस प्रकार जो है वो शब्द प्रमाण है। और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये प्रमाण है। प्रमाण के बाद में दूसरी वृत्ति क्या है? विपर्य। विपर्य मतलब विपर्यो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान जो उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। यह दूसरे प्रकार की वृत्ति है कि एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु की भ्रांति, जैसे सुक्ति में रजत का भ्रम, इसको विपर्य कहते हैं। कि वहां जो है चांदी नहीं है लेकिन हमको चांदी लगती है। सीप में जो है सीप की चमक से हमको चांदी लगने लगती है लेकिन वहां चांदी नहीं है। ये जो है विपर्य है कि वहां पर मिथ्या ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके रूप में। और तीसरे प्रकार की जो वृत्ति है वो है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। यदि किसी शब्द से सूचित वस्तु का अस्तित्व न रहे तो उस शब्द से जो एक प्रकार का ज्ञान उठता है उसे विकल्प अर्थात शब्द जात भ्रम कहते हैं। कि विकल्प नामक एक और प्रकार की वृत्ति है। कोई बात हम सुनते हैं और उसके अर्थ पर शांत भाव से विचार न कर झट से एक सिद्धांत गढ़ लेते हैं। यह चित्त की कमजोरी का लक्षण है। अब संयम बाद अच्छी तरह समझ में आ सकेगा कि मनुष्य जितना कमजोर होता है उसकी संयम की शक्ति उतनी ही कम रहती है। तुम अपने आप को सदा इस संयम की कसौटी पर कसो। जब तुम्हें क्रोध या दुखित होने का भाव आए तो उस समय विचार करके देखना ये कैसे हो रहा है।
ये कैसे है कि कोई खबर तुम्हारे पास आते ही तुम्हारे मन की वृत्तियों में परिणित ये दे रही है। संयम, संयम में फिर मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। कि जो है शब्द शब्द ज्ञानानुपाती बस शून्य विकल्प है। शब्द सुनकर के ही हमने जो है विकल्प बस का वो कर लिया। और अगली वृत्ति है निद्रा। वो कैसी है? भाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा। कि जो निद्रा हमारे अंदर है वो कैसी है? गाढ़ निद्रा। उसमें सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। और योगी जन, उनके लिए वृत्ति, हाँ, वृत्तियां क्लिष्ट और क्लिष्ट दोनों है। कि सांसारिक रूप में जो सामान्य लोग निद्रा लेते हैं वो क्लिष्ट वृत्ति है। और योगी जन जिस निद्रा का, योग निद्रा का अनुभव करते हैं अपने आध्यात्मिक योग अनुष्ठान के द्वारा, वो जो है उनके लिए वो मार्ग साफ कर देती है, अक्लिष्ट हो जाती है। उनको जो है आत्म साक्षात्कार हो जाता है। उनके लिए जो है मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दूसरे जो है, जो पांचवी वृत्ति है स्मृति। स्मृति मतलब जो कोई चीज हमने अनुभव की है, अनुभव मतलब अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति। कि कोई वस्तु हमने पूर्व में अनुभव की है, जैसे किसी व्यक्ति को कहीं देखे हैं, मिले हैं, कुछ बातचीत हुई है और फिर हम भूल गए किसी से मिले, और आगे समय आने पर मान लो फिर उससे मुलाकात हो जाए तो वो समस्त पुरानी मुलाकातें उभर आती हैं, समस्त ज्ञान उभर आता है। ऐसे ही कोई हम पुस्तक पढ़ लेते हैं, कोई मंत्र, कोई सूत्र पढ़ लेते हैं और समय के साथ वो मतलब जो है दब जाता है, लेकिन फिर समय आने पर, वो बस सामने आने पर वो पुरानी स्मृति फिर उभर आती है। इस प्रकार जो है, जो पहले जो विषय जिनका अनुभव हमने किया है, उन अनुभव के विषयों का मन से लोप न होना और संस्कार बस उनका ज्ञान के स्तर पर आ उठना। कि कभी वैसे संस्कार बने तो वो वहां पर फिर उभर जाता है वो ज्ञान। इसको जो है वो ज्ञान, वो वृत्ति स्मृति कहलाती है। कि जो है जिन 4 प्रकार की वृत्तियों के बारे में कहा गया, उनमें से प्रत्येक में स्मृति आ सकती है। मान लो तुमने एक शब्द सुना, यह शब्द चित्रूपी सरोवर में फेंके हुए एक पत्थर के समान, उससे एक छोटी सी लहर पैदा हो जाती है और यह लहर फिर बहुत छोटी छोटी लहरों को उत्पन्न करती है। यही स्मृति है। निद्रा में भी यह घटना होती रहती है। जब निद्रा नामक लहर विशेष चित्त के अंदर जो है स्मृति रूप लहरें उत्पन्न कर देती है, तब उसके स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में जिसे स्मृति कहते हैं, निद्रा काल में उसी वृत्ति को स्वप्न कहते हैं। इस प्रकार की जो है 5 वृत्तियां होती हैं। और इनके निरोध का जो उपाय है तो क्या है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। कि अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। इस वैराग्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से आवश्यक है कि मन निर्मल, सत और विवेकशील हो। अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्येक कार्य से मानो चित्त रूपी सरोवर के रूप में एक तरंग खेल जाती है। हाँ, कि वैराग्य मतलब सांसारिक वस्तुओं में अनुरक्ति न होना। और ये कैसे नहीं होगी? होगी जरूर। हाँ, जब कोई योगानुष्ठान करता है तब वो जो है सावधान हो जाता है, तब उसमें जो है समस्त सद्गुण अक्लिष्ट वृत्तियां उभरने लगती हैं।
जो है योगानुष्ठान मतलब यमाचार्य जो है कठोपनिषद में कहते हैं क्या क्या है योगानुष्ठान। किताम योगामिति मन्यते स्थिरामिन्द्रिय धारणा अप्रमत्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। कि इंद्रियों की स्थिर धारणा, यहाँ धारणा का भी वर्णन है। आगे जो है साधन पाद में धारणा ध्यान समाधि का वर्णन आए। तो जब समस्त जो है पदार्थों से चित्त को हटाकर उस आत्म स्वरूप में लगाया जाता है तो उस स्थिर धारणा को योग कहते हैं। ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणा। और उससे क्या होता है? अप्रमत्त तदा भवति, वह मनुष्य सावधान हो जाता है, प्रमादहीन हो जाता है। भूल चूक गलतियां उससे जो है फिर कम हो जाती हैं, धीरे धीरे होने बंद हो जाती है। ये प्रमत्त तदा भवति, कैसे प्रमत्त होगा, कैसे सावधान होगा? वो योगानुष्ठान से, अभ्यास से। योगो ही प्रभवाप्यो, योगानुष्ठान से फिर क्या होता है? प्रभव और अप्यय। प्रभव मतलब उद्भव होना, विकसित होना, उत्पन्न होना। अप्यय मतलब नाश। कि सद्गुणों का जो है उद्भव हो जाता है मनुष्य के अंदर और दुर्गुणों का नाश हो जाता है। योगाभ्यास करने से मनुष्य के अंदर सब अच्छी अच्छी बातें, शुभ संस्कार सब उदय हो जाते हैं और जितने अशुभ संस्कार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। इसका जो है बराबर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास इतना ही है कि जो चारों तरफ मन फैला पड़ा है उसको समेटकर उसको एकाग्र करना, उस आत्म स्वरूप में एकाग्र करना है, उस प्रकाश स्वरूप में एकाग्र करना है। अभ्यास वैराग्य अभ्यांतर निरोधा, इन चित्त निरोध कैसे होगा? अभ्यास के द्वारा। इस अभ्यास का वर्णन भगवत गीता में भी आता है। क्या है अभ्यास? तो मन को नियंत्रण करना अभ्यास है। ये बाहर फैला पड़ा उसको आत्मा में लगाओ, उसी से सब काम बनेंगे। उसी से सब काम बनेंगे। उस मन का ही शोधन करना है, उसको ही पवित्र करना है। तो कैसा बताया? अभ्यास वैराग्य सब बताया कि जो है उसमें एक प्रश्न आता है। अर्जुन जो है श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिविसुदुष्करम। कि हे कृष्ण, ये मोहन बहुत ही चंचल है और बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला। प्रमथन मतलब चारों ओर घुमाने वाला है, स्थिर नहीं रहने देता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, बहुत ही बलवान है, काबू में नहीं आता। दृढ़म बहुत जड़ी है, हठी है। बात नहीं मानता है। तस्याम निग्रह मन्ये, उसको निग्रह करना, उसको बस में करना वायोरिव सुदुष्करम, वायु को रोकने के समान अत्यंत ही दुष्कर है। ऐसा जो है प्रश्न श्री कृष्ण से जो है अर्जुन ने किया। तो एक श्लोक में प्रश्न और दूसरे श्लोक में उत्तर कि असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण चक्रे। बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवत गीता
अरे वो भी वेदांत ही है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं कि असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, ये बहुत बड़ा ही मन चंचल है, पलायवान है, इसको निग्रह करना, इसको वश में करना अत्यंत कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कि देखो मनुष्य की महानता पर यहाँ संकेत किया गया है कि मनुष्य महान है, सब कुछ कर सकता है। तो अर्जुन से कहा कि तू बड़ी बड़ी भुजाओं वाला है। जब किसी को अपने पौरुष का स्मरण दिलाया जाता है तो कहते हैं इन भुजाओं में बहुत बल है, क्यों तू निराश है, यह काम अवश्य होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि हे महाबाहो, तू बड़ी भुजाओं वाला है, तो क्या नहीं कर सकता, ये मनुष्य जो है क्या नहीं कर सकता। इस तरह के मंत्र तमाम जो है पहले आए हैं। जो है सुपर्णो गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासी भाषांतरिक्षमापण तेजसाम दिश ज्योत्साम देवोत्तभान तेजसाम दिश उग्र। महाबाहो, ये जो है ऋग्वेद का मंत्र कि सुपर्णों से, हे मनुष्य तो सुपर्ण है, बहुत सुंदर पतन वाला है, सुंदर पंख वाला, पंख थोड़े उड़ान से संकेत है कि तो बहुत उन्नत करने के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है। हाँ, बहुत तुझको उन्नत होना है, तू सुपर्ण है, गरुत्मान है, तू गौरवशाली है, क्योंकि तेरा आत्मा ही गुरु है, तू आत्मा गुरु वाला है, इसलिए तू गौरवशाली है। देखो कितने महानता, कितना उसको पौरुष का याद दिलाया जा रहा है कि सुपर्णोवश गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासी। अरे तू संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है, इस तरह से निराश क्यों है, ये मन क्यों नहीं बस में होगा कि सुपर्णोवश गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासी, तो संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है, जहां तुझको सुविधा लगे वहां बैठ जा। बैठ जा मतलब आसन मार के बैठ जा ध्यान के लिए। भाषांतरिक्षमापण, तेरे अंदर वह प्रकाश है, वह दिव्य प्रकाश है, तो इस अंतरिक्ष लोक को भर दे। अंतरिक्ष मतलब मानसिक जगत, मानसिक जगत को प्रकाशित कर दे। जब तू बैठकर उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेगा तो जो प्रकाश उत्पन्न होगा उससे मानसिक जगत चकाचौंध हो जाएगा। मानसिक जगत मतलब पढ़े लिखे बुद्धिमानों का लोक, उसका मानसिक जगत कहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग मनीषी होते हैं, मन बराबर मनन चिंतन में रहते हैं। और जब कोई योग करता है, योगी बनता है, ध्यान करता है प्रकाश स्वरूप से, तो उसके अंदर जो प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसके बाद के सम्मुख, उसकी वाणी के सम्मुख, उसके वचन के सम्मुख ये समस्त मानसिक जगत चकाचौंध हो जाता है। ये बुद्धिमान लोग सोचते हैं अरे ये कहां से ज्ञान लाया। ये योग की महिमा है, ये अभ्यास की महिमा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा, किंचित वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा किया जाता है। भाषांतरिक्षमापण तेजसाम देवमुत्तभान ज्योत्साम दिश उद्र सुपर्णोस्करुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासी। ये जितना भी योग या जितने भी शास्त्र हैं इनका मूल वेदों में ही है। हमारे महान ऋषि उस ज्ञान को पृथक रूप में जनमानस के लिए सुगम बनाने के लिए, उनके कल्याण के लिए इन शास्त्रों की, इन दर्शनों की रचना की।
देखो योग का कैसा स्वरूप का वर्णन है कि सुपर्णोवस गरुत्मान, यानी मनुष्य महान है। वही संकेत है भगवत गीता में कि असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चरम, तुम बड़ी भुजाओं वाला है, तेरे लिए कौन सी समस्या है, तू सब कर सकता है। वही बात वेदों में, हाँ वेदों से ही ये ज्ञान जो है निकाला गया है, भगवत गीता का भी, कि जो है कि तू सुपर्ण है, गरुत्मान है, तू संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है, तू पृथ्वी पर बैठ जा, पृथ्वी की पीठ पर बैठ जा और अपनी ज्योत से मानसिक जगत को चकाचौंध कर दे, यानी अंतरिक्ष को पूरित कर दे। तेसाम ज्योत्साम दिव्यमुत्तभाम, तू अपनी ज्योत से, यानी मानसिक जगत को चकाचौंध करने के बाद वहीं रुकना नहीं, और भी अभ्यास करते रहो, ये अभ्यास है। और अभ्यास करते हुए इस द्विलोक को प्रकाशित कर दे। ये दिव्य पुरुषों से जो लोक बना है, उस वो क्षमता है तेरे अंदर, उस द्विलोक को प्रकाशित कर। हाँ, दिव्य पुरुषों से भेंट होती है योगी की, जो शरीर रूप में नहीं है। हाँ बहुत विचित्र चमत्कारी चीजें हैं, लेकिन अभ्यास करो। हाँ, वो इस आख्यान में वो चीजें नहीं बताई जा सकती अंतर के, इस ज्ञान को ऐसे नहीं बताया जा सकता, वो करिए तब पता चलेगा। ये संकेत करते हैं जो है ज्योत्साम दिव्यमुत्तभाम, तेरे अंदर वह प्रकाश है, वह दिव्यता है कि दुलोक को उठा ले, यानी दुलोक वासियों से तेरा संपर्क हो जाएगा। मुक्त पुरुष आकर वो ज्ञान देते हैं योगी को, जो कमी कसर है मार्ग प्रशस्त करते हैं उसका। और तेज साम दिश उद्रहा, तो अपने तेज को इतना फैला कि समस्त दिशाओं को उन्नत कर दे। दिशाओं मतलब कि जो आपके संपर्क में आने वाले लोग हैं चारों तरफ से, वो भी उन्नत हो जाएं, वो भी कल्याण के मार्ग लग जाएं, तेरी उन्नति को देखकर, तेरे इस आनंद को, ऐश्वर्य को देखकर वो भी योग मार्ग में लग जाएं। तो ये जो है, ये मनुष्य महान है, इसको कभी निराश होने की जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी किया हो, योग मार्ग में लग जाए, भजन ध्यान में लग जाए, सब जितने भी काम किए, जितने भी बुरे से बुरा काम स्वाहा छू, बस योग अभ्यास शुरू कर दे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान शुरू कर दे। जहां उस प्रकाश स्वरूप के सम्मुख हुआ, जहां अंतर में प्रकाश आया, सब पाप छू, सब पाप छू। करो तो योग की महिमा है। तो वो जो है अभ्यासेन तो वैराग्य, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यासेन तो कौनते, यानी माँ की याद दिला दी। हाँ, लोग जब किसी चैलेंज करते हैं तो माँ के नाम से चैलेंज करते हैं, माँ का दूध पिया तो आ जाओ। ऐसे ही कहा, तू कुंती पुत्र है, तो उस चैलेंज को स्वीकार कर और अभ्यास कर, इन सांसारिक पदार्थों से आसक्ति को हटा दे, वैराग्य की भावना कर ले। कि ये जो है वैराग्य, जब सांसारिक वस्तुओं से मन हटा लोगे तो मन क्या करेगा, मन तो फिर वो बस में आ ही जाएगा, फिर वो अंदर मजबूर होकर के फिर अंदर घुसेगा, मजबूर होकर। ये अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उसका निरोध, उन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध। हाँ, जो है अभ्यास, यानी उस प्रकाश स्वरूप से बराबर ध्यान, समस्त सांसारिक वृत्तियों को किनारे कर देना, ये अभ्यास है। और जब समस्त वृत्तियों को किनारे करके उस प्रकाश वृत्ति में, उस आत्म स्वरूप में मन लगाओगे, तो पहले अंदर
उन वृत्तियों से मन हटता है तो फिर बाहर भी हट जाता है, फिर बाहर भी हट जाता है, तब उसी को तो वैराग्य कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति न रहे, ये वैराग्य होता है। और वैराग्य आएगा कैसे? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास, ये दोनों एक दूसरे के मतलब साथ चलते हैं कि अगर तुम ठीक से योग साधना कर रहे हो तो वैराग्य आएगा जरूर, और वैराग्य अगर है तो वाकई योग करता है मनुष्य। क्योंकि योग का मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध है। जो सांसारिक वृत्तियां चित्त में आती है उनको रोकना योग है, उनमें आसक्त न होना योग है, और यही तो वैराग्य है। तो अभ्यास और वैराग्य एक साथ चलते हैं। इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि ने कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध किया जाता है। हाँ, और अभ्यास क्या है? हाँ, अभ्यास क्या है? अभ्यास को बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, कि उन वृत्तियों को पूर्णतया बस में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है उसे अभ्यास कहते हैं। कि अभ्यास मतलब जो मन बार बार सांसारिक पदार्थों में भाग जाता है उसको रोकना, उसको निरुद्ध करना, यही अभ्यास है। कहाँ निरुद्ध करना? उस आत्म स्वरूप में, उसको एकाग्र करना, और एकाग्र होते होते वो निरुद्ध हो जाता है। कि उसका जो है अभ्यास, निरंतर अभ्यास, कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, उस जो है उन वृत्तियों को बस में रखने के लिए जो सतत प्रयत्न है, इन्हीं प्रकाश स्वरूप से ध्यान, उस आत्म स्वरूप का चिंतन, उसी से जो है, उसी को अभ्यास कहते हैं। उसी से मन जो है बस में आता है। और दीर्घ काल तक, हाँ, बहुत लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक को सब करना पड़ता है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, योग में बराबर लंबे समय तक निरंतरता। यह नहीं कि 4 दिन कर लिया 4 दिन नहीं किया, 1 दिन कर लिया 5 दिन घूम रहे। निरंतर लंबे समय तक, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवता, मतलब बहुत श्रद्धा पूर्वक, ऐसा नहीं कि बोझ लग रहा है, श्रद्धा पूर्वक उत्साह के साथ उस योग का सेवन करने से, अभ्यास का सेवन करने से वो जो है वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। हाँ, दृढ़ हो जाता है। ये संयम जो है वो एक दिन में नहीं आता, बहुत समय लगता है, तब धीरे मन का संयम होता है, मन जो है बस में आता है। इसलिए वो अभ्यास और दीर्घ काल तक, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है। और वैराग्य क्या है? कि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार संज्ञा, जब ये मन बस में हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है कि देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देने वाले, देश में कर देने वाले में जो एक अपूर्व भाव आता है, जिसे वह समस्त विषय वासनाओं का दमन करने में समर्थ होता है। संसार में उसकी कोई अनुरक्ति नहीं रहती है, उसे वैराग्य अनासक्ति भाव कहते हैं। अनासक्ति, ये जो है दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करने से, उस आत्मचिंतन से सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति हो जाती है, और इसी को हम वैराग्य कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध।
और कोई उपाय नहीं है। इसलिए निरंतर ये बातें बनाने का काम नहीं है। निरंतर अभ्यास करें, निरंतर शिव शिव का जाप करें। आगे जाप के बारे में भी आएगा। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, यही अभ्यास है। जब ध्यान करें तो प्रकाश स्वरूप से। और खाली मूली जो है खाली है तो भजन करें। भजन केवल इतना ही, शिव नाम का जाप, और कोई भजन नहीं, और कोई भजन नहीं। और तो फिर कीर्तन है मस्ती करने के लिए, और ये मन को शांत करने के लिए, मन को बस में करने के लिए है कि आप बैठ गए और शिव नाम का जाप करो खूब अंदर से। हाँ, जाप करो बिल्कुल नाभि से, यहाँ गले से नहीं। जैसे अंदर से आवाज आ रही हो, शिव शिव शिव। हाँ, जो भी जो है स्वर का अभ्यास करते हैं, जिनका स्वर अच्छा होता है, स्वर ज्ञान करते हैं, संगीत सीखते हैं, वो हमेशा जो है नाभि से बोलते हैं। इसलिए हम भजन भी करें तो ऐसे लगे कि जैसे हम इस पेट में नाभि स्थान से बोल रहे हैं, वहां से आवाज को खींच रहे, ऐसे जाप। इस अभ्यास से फिर सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति हट जाएगी, अनासक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। और इससे भी धीरे धीरे वो मन का जो है चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। हाँ, और चित्त वृत्तियों का निरोध यही तो शास्त्र का मुख्य आधार है योग दर्शन का। और इसको जो है आख्यान को यही समाप्त करते हैं। शेष अगले आख्यान में। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो हमारे जीवन में। न कभी दैहिक सुख कष्ट आए, न दैवी कष्ट आए, न भौतिक कष्ट आए। तीनों प्रकार के कष्टों से हमको अत्यंत शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।